नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय पर 8 क्लासें हो चुकी हैं और राजस्थान एक परिचय पर जो अंतिम क्लास है वो क्लास नंबर 9 है, जिसमें अपन राजस्थान एक परिचय जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे 9 क्लासों के माध्यम से। उसके बाद में ये जो 9 क्लासें हैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसे आप विस्तार से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। राजस्थान में करौली जिले का गठन है वो कब हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन है वो कब हुआ था? 7/9/95, 19/7/97, 17/9/98, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19/7/97, 19 जुलाई 1997। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को। और ये कौन सा जिला था भाई? ये था भाई 32वां जिला। करौली कौन सा जिला बना था? 32 नंबर का जिला बना था। भैरव सिंह शेखावत ने इसका क्या किया था भाई? उद्घाटन किया था। या भैरव सिंह उस समय क्या थे भाई? मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 134। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? ये देखो भाई, कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर। ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1953 में। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है भाई बास्केटबॉल। कौन सा है राजस्थान का राज्य खेल? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बताओ भी इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948, 1948। 1948 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा खेल है वो राजस्थान का राज्य खेल है? इनमें से बताना है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। ये देखो, रिट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, उर्दू के पेपर में। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कितने सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपते हैं दोस्तों। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा दोस्तों बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है वो राजस्थान का क्या है भाई? राज्य खेल है। ठीक है, राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है भाई? बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का घोषित किया गया था। 1948 में, 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। महिला बास्केटबॉल है ना, ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, देखो 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। और महिला जो बास्केटबॉल अकादमी है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर के अंदर है। और जो बालक है ना, तो उनकी बास्केटबॉल अकादमी एक तो जयपुर में है और एक जैसलमेर के अंदर है। यानी बालक बास्केटबॉल अकादमी एक जयपुर और एक जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 136 नंबर। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम, टिकोमेला अंडुलता और हेलियंथस और साइडियस गुआजुआ। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिकोमेला अंडुलता। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राज्य जो पुष्प रोहिड़ा है ना, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 137 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी भी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है। खेजड़ी, सनई, रोहिड़ा, शीशम।
तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, और इमारती लकड़ी भी प्रदान करता है रोहिड़ा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, ऑप्शन 138 नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पुष्प है? इनमें से बताना है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, LSA, राजस्थान हाईकोर्ट, कांस्टेबल एग्जाम, RS परी, है ना, RS परी तक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें से बताना है भाई निम्न में से राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहिड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रोहिड़ा। ये देखो थोड़ी इसकी परिभाषा भी लिखी है। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 1983 को। मुख्यतः ये पश्चिम भाग में पाया जाता है, यानी राजस्थान का जो पश्चिम भाग है उसमें रोहिड़ा ज्यादातर पाया जाता है। और इस रोहिड़ा के उपनाम है मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ का टीक। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 139 नंबर, राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो देखो कितनी सारी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। एनिमल अटेंडेंट, और देखो सेकंड ग्रेड, CET, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, कितनी सारी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो बताओ भाई राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है भाई? मोर, तोता, गोडावण या नीलगाय। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोडावण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये रहा भाई। ये रहा भाई ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। क्या है भाई? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 140 नंबर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सार्स, गोडावण या चिंकारा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोडावण। गोडावण को कहते हैं भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, गोडावण का नाम चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? बताओ भाई, गोडावण नाम की जो चिड़िया होती है वो अंडों के लिए अपना घोंसला है वो कहाँ पर बनाती है? अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, और इनमें से कोई नहीं। फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और रिसर्च सोलर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो गोडावण नाम की जो चिड़िया है वो अपने अंडों के लिए जो घोंसला बनाती है वो जमीन पर बनाती है दोस्तों। गोडावण नाम की जो चिड़िया होती है ना वो अपना घोंसला जमीन के ऊपर बनाती है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 142 नंबर, जैसलमेर के हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन पक्षी देखे गए? जैसलमेर के अंदर हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन पक्षी देखे गए? 84, 21, 43, 64। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 64। जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान 64 गोडाउन है पक्षी वो देखे गए थे भाई जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 143 नंबर, राजस्थान का राज्य प्राणी है, राजस्थान का राज्य प्राणी है बाघ, चिंकारा, मोर या ऊंट। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंकारा। राजस्थान का जो राज्य प्राणी है वो है भाई चिंकारा। हेडमास्टर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2012 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टीचर की एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में छप सकता है क्वेश्चन, तो है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सबके सामने मैं लेके आता हूँ भाई। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान के राज्य पशु हैं, राजस्थान के राज्य पशु कौन सा है भाई? चिंकारा और ऊंट, ऊंट और हाथी, भेड़ और ऊंट, चिंकारा और भेड़। तो सबको पता है राजस्थान के राज्य पशु हैं भाई चिंकारा और ऊंट। कौन है भाई? चिंकारा और ऊंट। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के राज्य पशु हैं चिंकारा और ऊंट। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 145 नंबर, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो अभी तो आपने पढ़ा था चिंकारा, चिंकारा और ऊंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 146 नंबर, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों बताओ? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस और कैमेलस डेजिटेरियस और कैमेलस यूरोपा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है भाई कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। ऊंट की ऐसी नस्ल को चुनना है जिसमें समुद्र जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। मालवी, जालोरी, खराई या मेवाड़ी। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खराई। खराई है ना, ये समुद्र में तैर सकता है। ये ऊंट होता है भाई, ऊंट की एक नस्ल होती है, तो ये समुद्र में तैर सकती है, यानी पानी में तैरती है ये। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा खराई। खराई नस्ल का जो ऊंट होता है ना वो समुद्र जल में तैरता है भाई, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ये तो सबको पता है, कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर। हाथी, ऊंट, जिराफ, घोड़ा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं भाई ऊंट को। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज। ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज। 19 सितंबर 2014 को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। यानी राजकीय पशु का दर्जा कब मिला भाई ऊंट को? तो 19 सितंबर 2014 के अंदर पशु श्रेणी में राजकीय पशु का दर्जा मिला था ऊंट को। और ऊंटों के देवता किसे कहते हैं भाई? ऊंट के देवता होते हैं पाबूजी महाराज। और रायका और रेबारी को ऊंट पालक जाति कहा जाता है। रायका और रेबारी को क्या कहते हैं भाई? ऊंट पालक कहते हैं। ठीक है, ये ऊंट पालक जाति होती है रायका और रेबारी। ऊंट है वो 2.13 लाख सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है। यानी 2.13 लाख जो ऊंट हैं वो जैसलमेर के अंदर है सर्वाधिक, और न्यूनतम है वो सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में। ऊंट की समुद्र जल में तैरने की क्षमता वाली जो नस्ल है वो कौन सी है भाई? खराई। ये ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऊंट की समुद्र जल में तैरने की क्षमता वाली जो नस्ल है उसे कहते हैं खराई। खराई नस्ल की जो ऊंट होते हैं ना वो समुद्र जल में तैरने की क्षमता रखते हैं, यानी तैर सकते हैं वो। तो अपना क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। किसे कहते हैं भाई? रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट। और ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है भाई। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इस ऊंट का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और ऊंट को पशु राजकीय पशु का दर्जा मिला था 19 सितंबर 2014 के अंदर। ऊंटों के देवता हैं पाबूजी, रायका और रेबारी क्या है? ऊंट जाति के पालक हैं भाई। ठीक है, सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। और ऊंट की जो समुद्र जल में तैरने वाली नस्ल है उसका नाम है खराई। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 149, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिक मशीन में आया हुआ क्वेश्चन है। सूची 1, सूची 2। तो देखो भाई, चिंकारा, चिंकारा के सामने जांटी, गोडावण, राष्ट्रीय खेजड़ी,
मोर, बताओ इनको सुमेलित करना है। तो मोर क्या है भाई, मोर क्या है, सबसे पहले खेजड़ी, खेजड़ी को कहते हैं जांटी। तो 3 में 1 किस में आ रहा है, 3 में 1 इसमें आ रहा है ना, 3 में 1, 3 में 1, 3 में 1 किस में आ रहा है, ये तो होगा नहीं, इसमें आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी बी हो जाएगा क्या, 3 में 1, 3 में 1, 3 में 1 इसमें भी तो आ रहा है ना, 3 में 1, हाँ 3 में 1 आ रहा है, 3 में 1, 1 में भी आ रहा है और 1 में ही आ रहा है, 3 में 1 और किसी में भी नहीं आ रहा। 3 में 1 देखो, यानी खेजड़ी कहते हैं जांटी, ठीक है। चिंकारा को कहते हैं, चिंकारा राज्य पशु है। गोडावण क्या है भाई, गोडावण है भाई राज्य पक्षी, और मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, है ना। ये हो गया ना सुमेलित। तो ऑप्शन नंबर 1 कूट क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ है वो थार का कल्प वृक्ष है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, आम का पेड़, गुल्लर का पेड़, जामुन का पेड़, खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी का पेड़ है वो क्या कहलाता है भाई, थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, निम्नलिखित में से किससे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। सबको पता है खेजड़ी है, खेजड़ी को कहा जाता है, खेजड़ी को कहते हैं भाई राजस्थान या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, ये जो थर्ड ग्रेड है ना, रीट की जो तैयारी कर रहे हैं ना, थर्ड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये ऐसी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, डाक, पीपल, खेजड़ी और अशोक। तो सबको पता है भाई दशहरे पर पूजा होती है खेजड़ी वृक्ष की, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 153, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। राजस्थान के जो राजकीय वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम बताना है। कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर। तो टेकोमोला अंडुलाटा कहते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं, या सीडियम गुआजुआ कहते हैं, या फिर ओरिजा सतिवा कहते हैं। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, बताओ। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 154, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। देखो कितनी सारी एग्जाम में आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है, लेब असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लिंटो कमांडर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेक्चरार में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ भाई राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल या नीम। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है भाई खेजड़ी। क्या है भाई, खेजड़ी। ये थी भाई अपनी क्लास, इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं आज कंप्लीट होता है, राजस्थान एक परिचय। अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी भी अपना एक कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के बारे में। राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक रहेगा अपना भौतिक प्रदेश। तो आज समाप्त होता है अपना राजस्थान एक परिचय वाला टॉपिक। अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम नए टॉपिक के साथ, उसमें पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।